रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब सिस्टर्स? उम्मीद करती हूँ ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह। आज नेक्स्ट हमने जो लेटर्स पढ़ने हैं वो जीम से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि 2 हरफ़ी हरूफ कौन से होते हैं और 3 हरफ़ी हरूफ कौन से होते हैं। वो वाले हर्फ जिनका जोड़ जो होता है वो 2 हर्फ से मिलकर बना होता है उन्हें हम 2 हरफ़ी हरूफ कहते हैं। जैसे बा जो है ये 2 लेटर्स से मिलकर बना है, बा और अलिफ। तो ये कहेंगे हम कि ये जो बा है ये 2 हरफ़ी है। और वो वाले हरूफ जो कि 3 हर्फ से मिलकर बनते हैं, 3 लेटर्स से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम 3 हरफ़ी कहते हैं। जैसे जीम जो है ये 3 लेटर्स से मिलकर बना है, जीम या मीम। तो जो 2 हरफ़ी होते हैं उनको जो है एक अलिफ जितना लंबा करके पढ़ा जाता है। एक अलिफ जो है ये ऐसा ही होता है जैसे आप की एक उंगली जो है वो बंद है, उसे आप एक नॉर्मल रफ्तार से खोलते हैं तो जितना टाइम एक उंगली को खोलने में लगता है इतना ही टाइम एक अलिफ को अदा करने में लगता है। तो जो 2 हरफ़ी हरूफ होंगे आप उनको एक अलिफ लंबा करके पढ़ेंगे, जैसे बा, ता। जो 3 हरफ़ी हरूफ होंगे उनको जो है आप 6 हरकत लंबा करके पढ़ेंगी, यानी 6 उंगलियों तक आप उनको लंबा करेंगी। इसकी मिक़दार जो है वो 3 अलिफ होती है। जो सबसे पहला लेटर आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीम, ये 3 हरफ़ी है, यानी ये मिलके बना ये जो है जीम या मीम 3 हर्फ से मिलके बना हुआ है। इसको जो है हम 6 हरकत यानी 6 उंगलियों तक लंबा करेंगे। अब जीम को अदा कैसे करना है? जीम जो है इसका मखरज ये है कि आपके ज़ुबान की जो दरमियान है उसको उसके मुकाबल तालू के साथ मज़बूती से लगाना। ज़ुबान का दरमियान है और उसके ऊपर वाला जो तालू होगा बिल्कुल उसके ऊपर वाला, यानी तालू का भी दरमियान और ज़ुबान का भी दरमियान। जब आपकी ज़ुबान का जो दरमियान है वो तालू के दरमियान से जाकर लगेगा, मज़बूती से लगेगा, तो जीम अदा होगा। जीम जो है बारीक आवाज़ में पढ़ा जाएगा, 3 हरफ़ी है। जीम जो है ये उन हरूफ में से है जिन्हें हरूफ़े शजरिया कहते हैं। जीम की अदायगी किस तरह से होगी? जीम जीम। नेक्स्ट लेटर हमारे पास आता है हा। जो हा है ये हरूफ़े हलक़ी में से है, यानी वो लेटर्स जो हमारे हलक से अदा होते हैं उन्हें हरूफ़े हलक़िया कहते हैं और ये टोटल 6 हैं, जिनमें से जो है आज हम पहला हर्फ पढ़ने जा रहे हैं वो है हा। हा जो है ये 2 हरफ़ी है। इसका मखरज ये है कि आपका जो ज़ुबान का पिछला हिस्सा है, यानी ज़ुबान जो है, ज़ुबान की जो जड़ है, ज़ुबान का जो पिछला हिस्सा है ये हलक की तरफ मज़बूती से दबते हुए जाएगा। यानी आपकी ज़ुबान का जो पिछला हिस्सा है इसके ऊपर प्रेशर आएगा तो ये ज़ुबान दबेगी, और जब ये दबेगी तो ये हलक की तरफ जाएगी, तो फिर वहाँ से एक सांस निकलेगी जो कि हा होगा। और इसको हम बारीक आवाज़ में पढ़ेंगे। इसमें आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ज़ुबान को पीछे से उठाना नहीं है। जब आप ज़ुबान को पीछे से उठाएंगे तो आवाज़ जो है वो मोटी हो जाएगी, जबकि हा में हमने ज़ुबान को पीछे से दबाना है, यानी उसके ऊपर प्रेशर आना चाहिए। इसका मखरज एक बार दोबारा से सुन ले। ज़ुबान का पिछला हिस्सा यानी ज़ुबान पीछे हलक की तरफ मज़बूती से दबते हुए जाएगी तो हा अदा होगा। कैसे? हा हा हा। इसे ज़्यादा लंबा नहीं करना क्योंकि ये 2 हरफ़ी है। नेक्स्ट जो है हा जो है ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसके अंदर आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेटर जो हमारे पास आता है वो है खौ। खौ जो है ये भी हरूफ़े हलक़ी में से ही है, यानी ये भी वो उन हरूफ में से है जो कि हलक से अदा होते हैं। खौ जो है ये भी 2 हरफ़ी है। खौ का मखरज ये है कि ज़ुबान का जो आपका पिछला हिस्सा है, यानी ज़ुबान की जो जड़ है वो ऊपर की तरफ उठेगी, बुलंद होगी, तो हर्फ जो है वो खौ अदा होगा। खौ जो है ये मोटी आवाज़ में पढ़ा जाएगा। आपने होंठ गोल नहीं करने, ज़ुबान का जो पिछला हिस्सा है इसे उठाना है और आपने हर्फ जो है खौ अदा करना है। कैसे? खौ खौ
खौ। आपके होंठ जो है वो सीधे रहने चाहिए। इसके अंदर आपने इसको हवा हवा खा ऐसे नहीं पढ़ना, यानी पूरी मोटी आवाज़ होनी चाहिए। खौ खौ। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं ख्वा ख्वा, यानी पहले मोटा फिर बारीक पढ़ दिया, तो ऐसा नहीं होगा। थ्रू आउट इसकी आवाज़ जो है वो मोटी होगी, होंठ आपके गोल नहीं होंगे, वाव की आवाज़ इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। खौ खौ। जो खौ होता है इसके अंदर थोड़ी सी खुरखुराहट की आवाज़ आती है, यानी जैसे आप किसी चीज़ को स्क्रैच करते हैं ना तो वो आवाज़ आती है, वैसी होती है। बट इट डजेंट मीन कि आपने बहुत सारी खुरखुराहट की आवाज़ लानी है। बहुत बच्चे जो हैं वो बाकायदा जैसे खराटे लेते हैं वैसी बहुत ज़्यादा आवाज़ लाते हैं, तो ऐसा नहीं करना, थोड़ी बहुत आपकी आवाज़ आती है, माइनर। उसके बाद नेक्स्ट लेटर जो है वो हमारे पास है दाल। दाल जो है ये 3 हरफी है। दाल का मखरज सेम है जैसा हमने ता पढ़ा, ता दाल, और एक लेटर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो। इन सब का मखरज जो है वो हमारे पास सेम है। यानी दाल का मखरज ये है कि ज़ुबान की जो आपकी नोक है, द टिप ऑफ टंग, इसको जो है आपने जो आपके ऊपर के 2 दांत हैं उनके सामने वाले जो हैं उनकी जड़ पर लगाना है और बारीक आवाज़ में पढ़ना है दाल। अब दाल को हम लंबा करेंगे क्योंकि ये 3 हरफी है। पीछे हमने हा और खा जो है वो 2 हरफी पढ़े थे। दाल। नेक्स्ट लेटर जो हमारे पास आता है वो है वाल। जो हर्फ वाल है इसका मखरज सेम है एज इट जैसा कि हमने फ़ा का पढ़ा, और एक हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो, मतलब फ़ा वाल और वो, इनका मखरज जो है वो सेम है। यानी आप ज़ुबान की जो नोक है उसे सामने के जो ऊपर वाले 2 दांत हैं उनके अंदरूनी किनारों के साथ नरमी से लगाकर वाल को जो है बारीक आवाज़ के अंदर पढ़ेंगे और नरमी के साथ पढ़ेंगे वाल। वाल जो है ये 3 हरफी है। फ़ा जो हमने पढ़ा था वो 2 हरफी था, जो हम वाल पढ़ रहे हैं ये 3 हरफी है। वाल वाल। आज का लेसन जो है वो हमारा यहीं तक है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक बार हम इन सारे हरूफ को जो है वो पढ़ लेते हैं। जीम जीम, हा हा, खौ खौ, दाल दाल, वाल वाल, जीम, हा, खौ, दाल, वाल, जीम, हा, खौ, दाल, वाल। आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लास को एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।